हेलो फ्रेंड्स, आप सब इतना तो जानते ही हो, मैथ्स का कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, भले हम कोई भी सम क्यों ना उठा ले, कैलकुलेशन से हम कभी नहीं बच सकते। कई बार आपने देखा है कि हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने के बावजूद हमारे सारे मेथड्स भी राइट होते हैं, फिर भी हम अपना पेपर समय पर कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो फॉलो कर रहे थे ट्रेडिशनल वे ऑफ कैलकुलेशन। यानी कि हम अपने पुराने तरीके से जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर समय ज़्यादा लग जाता है और हमारा पेपर छूट जाता है। तो इसलिए अब वो सही समय आ गया है जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड एकदम से बढ़ने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन के कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स आप सभी के लिए ला रही हूँ कि जिन्हें सीखते ही आप वो सारी कैलकुलेशन जिन्हें करने में मिनट्स लगते थे कुछ ही सेकंड्स में कर पाओगे। तो इसलिए वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंजू मैम। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे पहले ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक है उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो 100 के पास के हैं। द ट्रिक इज फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर्स विच आर क्लोजर टू 100, दे कैन बी ग्रेटर देन 100 और लेस देन 100। यानी कि आपके वो दोनों नंबर्स या तो 100 से बड़े होंगे या 100 से छोटे होंगे। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास दो नंबर्स हैं 102 और 103। आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों नंबर 100 से बड़े हैं। आपको क्या देखना है ना सिर्फ कि ये दोनों नंबर 100 से कितने बड़े हैं। 102 आपका 100 से कितना बड़ा है 2, और 103 कितना बड़ा है 3। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, पर आपको लिखते समय इसको 2 डिजिट फॉर्म में लिखना है। 3 2 होता है 6 को आपको लिखना होगा 06। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ क्रॉस में एडिशन करना है। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो और ऐसे भी ऐड कर सकते हो, आपको आंसर आने वाला है सेम। 103 प्लस 2 इज़ 105, या तो 102 प्लस 3 करोगे तो भी 105 आएगा। और आपको सिर्फ क्या करना है, वो एडिशन करने के बाद उसको आगे लिख लेना है। हो गया आंसर तैयार। कितना टाइम लगा आपको, 2 सेकेंड्स। और स्टेप्स कितने थे, 2 ही। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, सिर्फ आपने देखा कि वो दोनों नंबर्स 100 से कितने बड़े हैं, उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्रॉस में ऐड करके वो सारे डिजिट्स आपने लिख दिए आगे। दैट्स इट। तो क्यों ना इस मेथड के ऊपर कुछ और सम किए जाएं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 107, आपको मल्टीप्लाई करना है 104 से। तो आपको क्या देखना है कि 107 कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। 107 100 से 7 बड़ा है और 104 बड़ा है 100 से 4। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है और 2 डिजिट फॉर्म में लिखना है 28। और उसके बाद आपको सिर्फ क्रॉस में ऐड करना है। आप आइदर दिस वे या तो दिस वे, both way you will get the same addition. तो 104 plus 7 is what, 111. That's it, your answer is ready. What you have done, आपने सिर्फ क्या किया, सिर्फ आपने देखा दोनों नंबर्स कितने बड़े हैं, उसके बाद क्रॉस में ऐड कर दिया और आपका आंसर तैयार। मान लीजिए आपके पास नंबर है 108 और 115। तो इस केस में आप कैसे लिखोगे, 108 115, ये कितना बड़ा है 8 और ये कितना ज़्यादा है 15। ठीक है, what is 15 8 120। नाउ इन दिस केस आप देखोगे कि हमारे पास 3 डिजिट्स में आया मल्टीप्लिकेशन करके आंसर। तो आपको क्या करना होगा ना, ये जो डिजिट है 100 प्लेस का डिजिट आपको कैरी करना होगा किधर, ये दोनों को जब ऐड करके आपको जो मिलेगा 115 प्लस 8 इज व्हाट, 123। 123 प्लस 1, 123 प्लस 1 इज 124। मीन्स योर आंसर इज व्हाट, 12420। दैट इज योर आंसर। आपको सिर्फ क्या देखना है कि मल्टीप्लिकेशन करके अगर 3 डिजिट्स में मिलता है तो जो 100 प्लेस का डिजिट है वो सिर्फ आपको कैरी करना है, वो आपको ऐड कर देना है इस एडिशन में। देन योर आंसर विल बी रेडी। तो चलिए अब देखते हैं वो दो नंबर्स अगर 100 से छोटे होंगे तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए आपके पास नंबर है 98 मल्टीप्लाई बाय 97। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू सी, आपको सिर्फ देखना है कि ये दोनों नंबर्स 100 से कितने छोटे हैं। 98 कितना कम है 100 से, 2, और 97 कितना कम है 3। क्योंकि इन दोनों नंबर्स 100 से छोटे हैं तो इसलिए हमको कितने छोटे हैं वो लिखना है और उसके बाद सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, और वो भी 2 डिजिट फॉर्म में। 3 2 6। नाउ 97 प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, हमने ऐड किया था। इस केस में क्योंकि दोनों नंबर्स 100 से छोटे हैं तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। 97 माइनस 2 विल गिव यू व्हाट, 95। और अगर आप 98 माइनस 3 करोगे तो भी आपको मिलेगा 95। बस हो गया आपका आंसर तैयार।
उसको आपको आगे लिख लेना है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास नंबर है 92 मल्टीप्लाई बाय 95। व्हाट यू हैव टू सी, आपको क्या देखना है, ये दोनों नंबर 100 से कितने छोटे हैं। 92 इज 8 लेसर देन 100 एंड 95 5 लेसर देन 100। ये 5 कम है तो आपको क्या करना होगा, 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। 95 माइनस 8 कितना आएगा आपके पास, 87। और अगर आप 92 माइनस 5 करोगे तो भी 87 हो गया। दैट्स इट, योर आंसर इज रेडी। तो चलिए क्यों ना कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व किए जाए इस ट्रिक के बेसिस पे। मान लीजिए आपके पास नंबर है 93 इंटू 85। तो आप देख सकते हो कि 93 100 से 7 कम है और जो 85 है वो 100 से 15 कम है। तो आपका फर्स्ट स्टेप हुआ, वो दोनों नंबर्स 100 से जितने भी कम है आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। आपको यहाँ पर मिला 105। फिर आपको देखना है क्रॉस में, आपको क्योंकि ये नंबर्स 100 से छोटे हैं आपको क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करना है। आप अगर ऐसे करोगे या ऐसे करोगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। 85 माइनस 7 इज व्हाट, दैट इज 78। अब क्योंकि यहाँ पे तीसरा डिजिट भी आ गया है तो आपका फाइनल आंसर होगा, सिर्फ इसको आपको ऐड करना होगा। तो 78 प्लस 1 इज 79। योर आंसर इज 7905। इफ यू वांट यू कैन चेक इट बाय कैलकुलेटिंग ऑल्सो, ओके। और लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 100। आपके पास है 110, 100 है आपका 10 ग्रेटर देन 100 और 15 कितना बड़ा है 100 से, 15। तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको मिला 150। सेकेंड स्टेप होगा आपको क्रॉस में एडिशन करना है। 115 प्लस 10 इज 125। क्योंकि आपको ये थर्ड डिजिट मिला है तो आपको इसको ऐड करना होगा और आपका आंसर होगा 12650। अब तक तो इस मेथड को हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, अब ये मेथड आपको अपने माइंड में करना है और ओरली विद इन सेकेंड्स आप इसका आंसर लाने वाले हो। मान लीजिए आपके पास है 93 इंटू 92। तो ओरली अगर हम करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा ये नंबर कितना कम है 7, ये नंबर कितना कम है 8, तो 7 8 जा 56। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला नंबर कितना कम था 7, तो आपको क्या करना है दूसरे वाले नंबर को उतने से माइनस करना है। तो 92 माइनस 7 इज 85। दैट्स योर आंसर। 95 इंटू 87। तो 95 कितना कम है 5 और 87 कितना कम है 13। व्हाट इज 13 5 जा 65। लास्ट के 2 डिजिट्स मिल गए। उसके बाद 95 कितना कम है आपका 5 कम है, तो आपको क्या करना होगा दूसरे वाले नंबर को उससे माइनस करना होगा। तो 87 माइनस 5 इज व्हाट 82। योर आंसर 8265 means within seconds you got answer. Let's solve few more examples. मान लीजिए आपके पास है 88 into 98। क्या कर सकते हो आप, 88 is how much less 12 और 98 is 2, तो 12 2 जा 24। और उसके बाद 98 आपका 2 लेस है तो 88 को आप क्या करोगे 2 से माइनस करोगे, तो what you will get 86। योर आंसर इज 8624। और अब हम वो दोनों नंबर्स जो 100 से बड़े हैं उनको ओरली मल्टीप्लाई करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास है 103 इंटू 105। तो ओरली अगर हम करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, आपको क्या देखना था दोनों नंबर्स 100 से कितने बड़े, ये 3 बड़ा है ये 5 बड़ा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना होगा 3 5 जा 15। लास्ट के 2 डिजिट्स आ गए। सेकेंड स्टेप क्या है आपका, ये नंबर 3 बड़ा है तो आपको क्या करना होगा दूसरे वाले नंबर को, पहला वाला नंबर कितना बड़ा है 3 बड़ा है, तो 105 प्लस 3 108। दैट्स योर आंसर। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके पास है 112 इंटू 103। दिस नंबर इज 12 बिगर देन 100 एंड दिस इज 3, तो 12 3 जा 36। एंड सेकेंड स्टेप इज ये नंबर 12 बड़ा है तो 103 में आप 12 ऐड कर दीजिए। 103 प्लस 12 इज 115। योर आंसर इज 11536। तो चलो और 2 नंबर्स रैंडमली लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 115, आपको मल्टीप्लाई करना है 109 से। फर्स्ट स्टेप है हमारा कि दोनों नंबर्स 100 से कितने बड़े हैं वो 2 नंबर्स को फिर आपको करना होगा मल्टीप्लाई। तो इसलिए आपको करना होगा 15 इंटू 9 दैट इज 135। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स पकड़ने, तो 135 में से आप लिखोगे 35 और ये जो 1 होगा वो ऐड हो जाएगा। किस में ऐड होगा, फर्स्ट नंबर आपका 15 बड़ा है तो आपको 15 प्लस सेकेंड नंबर 15 प्लस 109 प्लस 1 दैट विल गिव यू 125 एंड दैट्स योर आंसर।
और अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दूसरा वाला नंबर 9 बड़ा है 100 से, आपको उसको फर्स्ट वाले नंबर से ऐड करना होगा, तो 115 प्लस 9 और फिर वो जो कैरी था उसको प्लस करोगे, तो देन दैट वे ऑल्सो यू विल गेट 125। तो फाइनल आंसर इज 12535। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये ट्रिक अप्लाई करने के बाद आपने वो दोनों नंबर्स जो 100 के पास के हैं किस तरह से चुटकियों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या देखा ना कि ये जो दोनों नंबर्स थे 100 के पास के, या तो 100 से बड़े थे या तो 100 से छोटे थे। क्या होगा अगर एक नंबर आपका 100 से बड़ा होगा और दूसरा 100 से छोटा, तो उसके लिए भी मेरे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है। तो चलिए ऐसा नंबर लेते हैं, एक होगा 100 से बड़ा, मान लीजिए है 103, और दूसरा 100 से छोटा, मान लीजिए आपके पास है 96। ओके, आपको क्या देखना है, 100 ये 103 100 से कितना बड़ा है 3, और 96 कितना छोटा है 4। तो क्योंकि ये नंबर छोटा है, कम है, तो हम इसके आगे माइनस लिख देते हैं, जैसे कि हमने पहले ही मेथड्स में किया था। तो अब आपको क्या करना है, क्रॉस में ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6 + 3 9 यानी कि 99, और अगर 103 - 4 करोगे तो भी 99 मिलेगा। अब इस मेथड में आपको क्या करना होगा, क्रॉस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको 2 जीरोस लगाने हैं, उसके बाद आपको देखना है ये जो डिजिट्स है इनको मल्टीप्लाई करके क्या मिला, 4 3 = 12, तो बस आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपका आंसर तैयार, 10 - 2 8, 9 - 1 8, 9, दिस इज योर आंसर। तो बस आपने क्या किया, आपने सिर्फ देखा कि पहला नंबर कितना बड़ा है, दूसरा नंबर कितना छोटा है, उसके बाद आपने क्रॉस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया, आगे 2 जीरोस लगाए, और उसके बाद सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है आपको इनके मल्टीप्लिकेशन से। तो लेट्स सॉल्व 2-3 मोर एग्जाम्पल। 104 × 98, जैसे कि मैंने आपसे कहा ये देखने कितना बड़ा है 4, ये कितना छोटा है 2 कम है, तो हम इसके आगे माइनस लिख देते हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा आपसे, आपको क्रॉस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आप 98 + 4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 102, और अगर आप 104 - 2 करोगे तो भी आपको मिलेगा 102। तो सिर्फ आपको 2 जीरोस लगाने हैं और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 = 8, 08, और जस्ट सब्ट्रैक्ट इट, 10 - 8 2, 9 1 0 1, दिस इज योर आंसर। फाइन। अभी 94 100 से कितना लेस है, इट इज 6 लेस देन 100, एंड 107 इज 7 मोर देन 100, ये 7 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, ये 6 कम है इसके नीचे लिख दिया, ये 7 ज़्यादा है इसके नीचे लिख दिया, और उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस में ऐड या सब्ट्रैक्ट। अगर आप ऐसे देखोगे तो 107 - 6 आपको देगा 101, और अगर आप ऐसे देखोगे तो भी आपको मिलेगा 94 + 7 इज 101। उसके बाद आपको सिर्फ 2 जीरोस लगाने हैं और आपको सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। 6 7 = 42, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, 10 - 2 8, 9 - 4 5 0 0। ओके, तो ये जो मेरी पहली ट्रिक थी वो थी 100 के पास वाले नंबरों के लिए, यानी कि उनमें से दोनों नंबर या तो 100 से बड़े भी हो सकते हैं, 100 से छोटे भी हो सकते हैं, या तो एक बड़ा और दूसरा छोटा भी हो सकता है। तो क्यों ना इन सबको साथ में सॉल्व किया जाए। तो फर्स्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग टू आपको सिर्फ देखना है ये नंबर कितना बड़ा है, पहला नंबर 5 बड़ा है, दूसरा 3 बड़ा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आइदर वे आप ऐसे करोगे तो भी सेम आएगा और ऐसे ऐड करोगे तो भी सेम आएगा। तो 105 + 3 इज 108, और उसके बाद सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 3 = 15, आपका आंसर तैयार। कितने सेकंड्स लगे आपको, हार्डली 2 सेकंड्स। चलिए देखें, 108 8 बड़ा है, 112 12 बड़ा है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस में ऐड करना है, 112 + 8 इज 120, उसके बाद 12 8 = 96, योर आंसर इज रेडी। तो ये अभी दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, वो दोनों नंबर्स जो 100 से छोटे हैं। 96 कितना कम है 4, 93 कितना कम है 7। फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, क्रॉस में, क्योंकि ये दोनों नंबर्स कम है, हम चाहिए तो यहाँ पर माइनस भी लगा सकते हैं, और एल्स आप इसको डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 93 - 4 इज व्हाट 89, और 96 - 7 करोगे तो भी 89 आएगा, और आगे आपको क्या लिखना है, 7 4 = 28, दैट्स इट। 96 × 93 इज 8928। तो 87 हमारा 100 से कितना कम है 13, और 97 100 से कितना कम है 3। हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सिर्फ 87 - 3 करो या 97 - 13 करो तो भी सेम आएगा। 87 - 3 इज 84, 13 3 = 39, दैट्स इट, योर आंसर इज रेडी। 87 × 97 इज 8439।
अब आप देख सकते हो कि ये जो थर्ड टाइप का नंबर है उसमें से एक नंबर है 100 से छोटा और दूसरा है 100 से बड़ा। ये नंबर 100 से कितना छोटा है 2 और ये कितना बड़ा है 5। तो क्योंकि ये नंबर 100 से छोटा है तो हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, या तो क्रॉस में सब्ट्रैक्ट करना है या तो ऐड करना है, तो भी सेम आएगा। तो 105 माइनस 2 इज वॉट 103। और आप ऐसे भी बोल सकते हो 98 प्लस 5 इज ऑल्सो 103। तो आपको सिर्फ आगे 2 जीरोस लगाने हैं, जैसे कि आपको मैंने ट्रिक बताई है। उसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है, 5 2 ज़ा 10। तो व्हाट यू विल गेट 10290। फाइन। तो कुछ सेकेंड्स में आपका आंसर तैयार। तो और एक एग्जाम्पल देखेंगे। 112 कितना बड़ा है 12 और 96 100 से कितना कम है 4। तो या तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे या तो आप ऐड करोगे। तो 112 माइनस 4 इज वॉट 108। आगे 2 जीरो लगा लिए, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 4 ज़ा 48 और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। योर आंसर इज रेडी। 9 माइनस 4 इज 5 7 0 1। तो 1075 इज योर आंसर। तो आप देख सकते हो कि ये शॉर्टकट ट्रिक्स लगाते ही आपका आंसर कुछ सेकेंड्स में आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक मैं ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए लाई हूँ जिनके यूनिट प्लेस तो सेम है पर टेंस प्लेस के डिजिट को ऐड करके मिलता है 10। When sum of the digits at tens place is 10 and digits at unit place are same। तो इस केस में आप देख सकते हो कि यूनिट प्लेस का डिजिट है 7 जो कि सेम है, और जो टेंस प्लेस का डिजिट है 4 और 6, इन दोनों को मिला के क्या मिलता है 10। तो इसलिए हम ये मेथड अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ जो यूनिट प्लेस का डिजिट है उसका लिखना होगा स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, और जो टेंस प्लेस के दोनों डिफरेंट डिजिट्स हैं जिनको मिला के 10 मिल रहा है उनको आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 4 6 ज़ा 24। और एट द सेम टाइम आपको क्या ऐड करना होगा, जो नंबर सेम था यूनिट प्लेस के पर उसको ऐड करके आपको लिखना होगा। आपको मिला 31 तो इसलिए आपको लिखना होगा आंसर में 3149 इज योर आंसर। तो चलिए आप देखिए इस एग्जाम्पल में यूनिट प्लेस का डिजिट सेम है, यस। टेंस प्लेस का डिजिट मिला के हमको क्या मिल रहा है 3 + 7 10। तो हम ये ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है आपको, यूनिट प्लेस के डिजिट का स्क्वायर लिखना है, 9 9 ज़ा 81। उसके बाद जो टेंस प्लेस के डिजिट्स हैं उनको कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3 7 ज़ा 21, और उसके बाद करना होगा ऐड, किससे, जो डिजिट सेम था। तो 7 3 ज़ा 21, 21 + 9 is 30। तो योर आंसर इज 3081। नाउ यू कैन डू इट orally। I want to multiply 74 into 34. Sum of the digits at tens place is 7 + 3 is 10 and digits at the unit place are same 4. Fine. तो what you have to do, 4 4 ज़ा 16, लास्ट के 2 डिजिट्स मिल गए, 7 3 ज़ा 21, 21 + 4 जो डिजिट सेम था हमें उससे ऐड करना है। तो 7 3 ज़ा 21, 21 + 4 is 25। That's your answer. Now we will do this 83 into 23. As I said you have to square the digit at the unit place. Now after squaring 3 3 ज़ा 9, 9 is a single digit number, but what's the rule, you have to write it in the 2 digit form। तो 9 को हम लिखेंगे 09 और उसके बाद मिला मुझे 8 2 ज़ा 16। As I said you जो टेंस प्लेस का डिजिट है उन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 ज़ा 16 एंड देन ऐड विद द सेम यूनिट वाला डिजिट। तो यूनिट पे हमारे पास 3 है तो 8 2 ज़ा 16, 16 + 3 is 19। फाइन। तो योर आंसर इज 1909। लाइक वे 68 into 48, क्विक, 8 8 ज़ा 64, फाइन, 6 4 ज़ा 24, 24 + 8 32। That's your answer. And in this way we can simply and easily find out the multiplication of the 2-digit numbers having same digit at the unit place and sum of the digits at the tens place are 10। और अब मैं आपको ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक सिखाऊंगी जिनके यूनिट प्लेस को मिलाकर 10 मिलता है और यूनिट प्लेस को छोड़ के जो डिजिट्स हैं वो सारे सेम होंगे। मीन्स द ट्रिक इज फॉर द नंबर्स जिनके सम ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेस इज 10 एंड डिजिट्स बिफोर दैट आर सेम। तो मान लीजिए आपके पास नंबर्स है 24 into 26। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यूनिट प्लेस को मिला के 10 आना चाहिए और यूनिट प्लेस को छोड़ के जो डिजिट्स हैं वो जब सेम होंगे। तो इस केस में आपका शॉर्टकट तरीका क्या होगा, आपको सिर्फ जैसे 4 + 6 होता है 10, तो इसलिए हम ये मेथड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, 4 6 ज़ा 24, तो आपको लिखना होगा 24, और जो डिजिट सेम है यहाँ पर सेम डिजिट है 2,
तो उसका कॉन्जिक्यूटिव, उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ जो सेम डिजिट है उसको उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा। तो 3 2 होता है 6, तो योर आंसर इज 624। इजंट इट सिंपल। अब मान लीजिए आपके पास 83 इंटू 87। वंस अगेन सम ऑफ द डिजिट्स एट यूनिट प्लेसेस 10, तो यहाँ पे 3 + 7 कितना है 10 है। तो इन दिस केस व्हाट यू विल डू, 3 × 7 दैट इज 21। लास्ट के 2 डिजिट्स आ गए, आगे कौन सा डिजिट आएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि जो डिजिट सेम है उसको उसके अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो 8 का नेक्स्ट नंबर होता है 9, 8 × 9 इज 72। तो योर आंसर इज 7221। लेट्स सॉल्व फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। मान लीजिए 71 × 79 है, तो 9 1 = 9, पर जब आपका मल्टीप्लाई करके सिंगल डिजिट आता है तो रूल क्या है, आपको हमेशा 2 डिजिट फॉर्म में लिखना है। तो आपको लिखना होगा 09। और व्हाट इज 7 का नेक्स्ट नंबर 8, तो 7 8 = 56। योर आंसर विल बी 5609। इस एग्जाम्पल में अगेन आप देख सकते हो 8 + 2 क्या होता है 10, तो इसलिए हमें क्या करना होगा 8 2 = 16, लास्ट के 2 डिजिट्स आ गए। उसके बाद 5 का नेक्स्ट नंबर है 6, तो 5 6 = 30। यू गॉट योर आंसर विद इन सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वंस अगेन सम ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज 10, 3 + 7 इज 10, तो आपको क्या करना होगा 3 × 7, 7 3 = 21। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ 11 12, तो 11 × 12 करेंगे तो आता है 132 एंड दिस इज योर आंसर। तो ये जो तीनों ट्रिक्स थे वो तो बहुत स्पेसिफिक केस के लिए थे, यानी कि आपके नंबर या तो 100 के पास के होने चाहिए, या तो आपके यूनिट प्लेस के डिजिट सेम हो, या तो आपके टेंस के डिजिट सेम हो। पर ऐसे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके नंबर्स इसी फॉर्म में हो, आपके तो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक सिखाने वाली हूँ जिससे आप किसी भी 2 डिजिट नंबर्स को कुछ सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो चलिए कोई भी 2 रैंडम नंबर्स लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 नंबर्स है 23, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है 45 से। फाइन, तो इस मेथड में सबसे पहले आपको करना होगा यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई दिस वे। ओके, 3 × 5 एज यूजुअल, 5 3 = 15, तो आपको क्या रिटेन करना होगा, आपको लिखना होगा 5। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन से जो कैरी आया है उसको आपको ऐड करना होगा। 5 2 = 10 प्लस 4 3 = 12 प्लस ये जो कैरी आया था वो आपका ऐड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको 10 + 12 22, 22 + 1 23। तो इसमें से भी आपको क्या लिखना होगा 3। तो मेरा सेकेंड डिजिट आ गया 3। अब ये जो 2 है वो नेक्स्ट इसमें कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको करना होगा 2 4 = 8, यानी कि आपको करना होगा टेंस डिजिट को टेंस के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 × 4 प्लस जो पिछले मल्टीप्लिकेशन से जो कैरी आया था वो 4 2 = 8 + 2 = 10। तो इस मेथड में आपको क्या करना होगा, आपको ये पैटर्न अपने माइंड में फिक्स कर लेना होगा, जो कि कुछ इस तरह से। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप सबको पता ही है कि 2 डिजिट नंबर कोई भी जो होता है उसमें 2 प्लेसेस होते हैं, एक होती है यूनिट प्लेस, एक होती है टेंस प्लेस। तो आपको ये पैटर्न और कुछ इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, UU TU × UT और लास्ट में होगा TT। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई किया, मतलब वर्टिकली। उसके बाद हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब टेंस × यूनिट, टेंस × यूनिट प्लस यूनिट × टेंस। उसके बाद हमने किया टेंस को टेंस के साथ मल्टीप्लाई। तो बस आपको ये पैटर्न अपने माइंड में फिक्स कर लेना है और किस तरह से आपकी कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में आ जाएगी। बस उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 26 × 47। तो इस मेथड में जैसे कि मैंने आपसे कैसे कहा कि आपको ये पैटर्न याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 6 यूनिट को यूनिट के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 7 6 × 7 42। उसमें से आपको क्या लिखना होगा, लास्ट वाला डिजिट आपको लिखना है 2 और 4, क्योंकि 2 डिजिट्स आए हैं तो ये कैरी हो जाएगा, जो अगले मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 7 प्लस 6 × 4 प्लस जो कैरी आया था। फाइन, तो अब क्या हुआ, 7 2 = 14, 6 4 = 24, 14 + 24 is 38 प्लस 4 42। तो इसमें से आपको लिखना है 2 और 4 अगेन कैरी हो जाएगा,
और अब आपको करना है टेंस डिजिट को टेंस के साथ मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 4 और प्लस क्या होगा, जो पिछले मल्टीप्लिकेशन से कैरी हुआ था, आपको कैरी फॉरवर्ड क्या आया 4, तो आपका क्या हो गया 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। तो आपके फाइनल डिजिट्स होंगे 1 2। तो यार आंसर इज 1222। तो बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए आपके पास नंबर है 73, आपको मल्टीप्लाई करना है 24 से। फाइन। तो फर्स्ट स्टेप मैंने जैसे कि कहा है, यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 4 12, तो इसमें से आप लिखोगे यहाँ पे 2, 1 आएगा नेक्स्ट स्टेप में कैरी होके। नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 2 ज़ा 6, कितना मिला आपको 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 1 35, इसमें से आपको लिखना होगा 5, 3 आपका नेक्स्ट स्टेप में कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका टेंस को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17, तो फाइनली आपका आंसर होगा 1752। तो चलो कुछ बड़े नंबर लिए जाएं। मान लीजिए आपके पास है 93, आपको मल्टीप्लाई करना है 85 से। अब इस शॉर्टकट ट्रिक के हिसाब से आपको क्या करना होगा, यूनिट इंटू यूनिट। 3 5 ज़ा 15, उसमें से आपको लिखना है 5 और 1 जाएगा कैरी। फाइन। सेकेंड स्टेप में आपको लिखना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 9 5 ज़ा 45 प्लस 8 3 ज़ा 24 प्लस जो कैरी आया था। फाइन। तो अब ये कितना हो गया, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, कैरी 1 4 5 6 7 70। ओके, उसमें से आपको लिखना है 0 और 7 हो जाएगा कैरी। उसके बाद करना है 8 9 ज़ा 72, मीन्स आपको टेंस को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। 72 प्लस 7 एंड दैट्स गोइंग टू बी 79 एंड योर आंसर इज 7905। ये जो ट्रिक थी वो तो 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए थी, पर मान लीजिए आपके दोनों नंबर 3 डिजिट्स हैं, या एक 3 डिजिट का नंबर है और दूसरा 2 डिजिट का नंबर है। उस केस में आप क्या करोगे, और आपके पास समय भी कम है, तो घबराइए मत, क्योंकि अभी जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ उसको अप्लाई करते ही आपकी 3 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन एकदम से फास्ट होने वाली है। तो चलिए रैंडमली कोई भी 2 3 डिजिट वाले नंबर्स लेते हैं। ओके, मान लीजिए आपके पास नंबर है 4 1 2, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 3 2 1 से। फाइन। नॉर्मल वे में तो आपको बहुत लेंदी प्रोसेस होगी, और पर इस मेथड में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टार्टिंग में आपको भले ही लेंदी लगे, पर बाद में जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन स्पीड 100% इंप्रूव हो जाएगी। फर्स्ट स्टेप होगा आपको यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट स्टेप में आपको, जैसे आपने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की शॉर्टकट ट्रिक में कैसे देखा, तो उसी तरह से आपको पहले यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपका क्या आएगा 2 1 ज़ा 2। फाइन। सेकेंड स्टेप में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्योंकि ये 3 डिजिट नंबर है, आपके पास 3 प्लेसेस है, यूनिट, टेंस और 100। तो फर्स्ट हमने यूनिट को यूनिट से किया, सेकेंड में हम करेंगे t इंटू यू प्लस u इंटू टी, और अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड आता है तो वो ऐड हो जाएगा। इस केस में कुछ कैरी नहीं आया, तो हमारा सिर्फ एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करके जो मिलेगा आपको वो लिखना है। तो इस केस में क्या होएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5, दैट्स इट। तो आपका फर्स्ट डिजिट आया 2, सेकेंड डिजिट आ गया 5। अब इस केस में भी कुछ कैरी नहीं जा रहा है, तो तीसरे केस में आपको करना होगा, थर्ड स्टेप में आपको लास्ट के डिजिट को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। आपको 4 इंटू 1 यानी कि 100 इंटू यूनिट, यूनिट इंटू 100 प्लस यूनिट इंटू 100। एट द सेम टाइम आपको टेंस इंटू टेंस, यानी कि आपको एक पिक्चर माइंड में बिठानी है, एकदम क्रॉस और ये। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट के लिए आपको ये पैटर्न याद रखना है। आपको एंड को एंड के साथ मल्टीप्लाई करना है दिस वे, और उसके बाद ऐड करना है। तो क्या हो गया आपका h इंटू यू प्लस u इंटू एच प्लस t इंटू टी। तो अब आपको क्या मिलेगा 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 इंटू 2, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12। तो अब यहाँ पर 12 मिला है, तो इसलिए आपको क्या लिखना होगा 2 1 आपका जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो ये 1 किस में जुड़ जाएगा आपका, अब वंस अगेन अब आपको ये कंसिडर करना है। तो इसमें आपको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको करना होगा h इंटू टी 100 प्लेस को टेंस के साथ प्लस t इंटू एच
और जो कैरी आया, तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस वो जो कैरी आया था, तो 8 9 10 11 प्लस 1 इज 12. वंस अगेन 1 इज कैरी फॉरवर्ड. तो फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना होगा, 100 को 100 डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि h इंटू एच विल गिव यू 4 3 ज़ा 12. और आपका जो कैरी मिला था वो था 1, तो इसमें ऐड क्या हो जाएगा, 1 कैरी, तो 12 प्लस 1 13, एंड दैट्स योर आंसर. मीन्स विद इन 1 लाइन यू कैन गेट आंसर, बट फॉर दैट यू नीड प्रैक्टिस. मीन्स ऐसे नहीं है, हमने मेथड समझ लिया, हमें उसे अप्लाई भी करना होगा. तो हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा स्पीड इम्प्रूव होगी. तो इस मेथड में हमने क्या किया, सिर्फ आपको यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, फिर यूनिट को टेंस, ये जैसे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का देखा था वैसे हमको सिर्फ क्रॉस करना है और कैरी फॉरवर्ड करते जाना है. फिर आपको तीसरे नंबर के लिए क्या करना होगा, लास्ट के लास्ट डिजिट को लास्ट फर्स्ट, फर्स्ट लास्ट एंड मिडिल वन, और तीनों को ऐड करना है, यानी कि आपको ये पैटर्न याद रखना है. और फिर इस तरफ के डिजिट के लिए यानी कि 4th प्लेस के लिए आपको वंस अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 100 और 10 के बीच में, और लास्ट प्लेस के लिए आपको 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे कि हमने 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए पैटर्न याद रखा था, इस केस में भी आपको एक पैटर्न याद रखना है, वो कुछ इस तरह से है. तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा. तो आपका फर्स्ट डिजिट कौन सा आएगा, 2 इंटू 8 दैट इज 16, 2 8 ज़ा 16, तो उसमें से आपको लिखना होगा यहाँ पे 6, 1 आपका कैरी हो जाएगा. ओके, कैरी फॉरवर्ड. तो सेकेंड स्टेप में आपको करना होगा स्मॉल x, यानी कि आपको ये लास्ट के 2 डिजिट्स के बीच में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा. तो 8 1 ज़ा 8, 0 2 ज़ा 0, तो आपको मिलेगा 8 प्लस 0 और जो कैरी आया था वो ऐड हो जाएगा. तो इन दिस वे यू विल गेट, आपको मिलेगा 9. थर्ड स्टेप में आपको करना होगा बड़ा x बीच में वर्टिकल लाइन, यानी कि एंड वाले डिजिट्स को एंड वाले डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 0 1 ज़ा 0. ये वर्टिकल लाइन बता रही है आपको कि आपको टेंस को टेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अभी आपने क्या किया, 100 प्लेस को यूनिट के साथ, फिर यूनिट को 100 के साथ, प्लस टेंस को टेंस के साथ, इन दिस वे. ओके, 1 0 ज़ा 0 प्लस कैरी कुछ नहीं आया है तो हम लिखेंगे 24 प्लस 8 32. इसमें से आपको लिखना होगा 2 और 3 आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन 2 डिजिट्स के बीच में. फाइन, तो आप 3 0 ज़ा 0, 0 प्लस 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 जो कैरी हुआ था, तो 4 प्लस 3 7, तो आप लिखोगे यहाँ पे 7. लास्ट के डिजिट्स के लिए आपको ये वर्टिकल लाइन, यानी कि आपको 100 को 100 प्लेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, और अगर कुछ कैरी आ रहा है तो उसे भी ऐड कर लेना है. इस केस में हमारा पिछले डिजिट से कोई कैरी नहीं आया था, तो इसलिए 4 3 ज़ा 12, यानी कि 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई किया और मिला 12, जो कि आपके लास्ट के डिजिट्स हो गए. तो आप देख सकते हो, एक बार आपको ये पैटर्न माइंड में फिक्स हो गया तो बहुत ही जल्दी कुछ सेकेंड्स में आप आंसर ला सकते हो, पर उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी. तो चलिए बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल की तरफ. मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 2 1 4, आपको मल्टीप्लाई करना है 5 3 6 से. जैसे कि मैंने आपसे कहा है, आपको सिर्फ वो पैटर्न माइंड में याद रखना है. तो वो पैटर्न कुछ इस तरह से है. तो सबसे पहले आपको करना है यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई. 4 6 ज़ा 24, 4 इंटू 6 24, यहाँ पर जाएगा 2 कैरी फॉरवर्ड. फिर आपको इन 2 नंबर्स के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 6 1 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, तो 6 प्लस 12 और ये जो कैरी आया था वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा. तो व्हाट यू विल गेट, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 12 20. तो 20 में से आपको लिखना होगा यहाँ पे 0 और आपका 2 जाएगा अगले स्टेप के लिए कैरी. ओके, अब तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, ये 3 डिजिट्स के बीच में क्रॉस और वर्टिकल लाइन. तो यानी कि आपको 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 3 1 ज़ा 3, और वो जो कैरी आया था वो भी यहाँ पे जुड़ जाएगा. तो क्या मिला आपको, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 3 35, 35 प्लस 2 37. तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पे 7,
कैरी 3, तो अब आपको इन दो के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस वो जो 3 कैरी आया था, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 3 14, कैरी 1, 5 2 ज़ा 10। लास्ट स्टेप में आपको 100 प्लेस को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 1 11। तो फाइनली योर आंसर इज 114704। तो आप देख सकते हो अगर आपकी सिंगल डिजिट की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन स्ट्रॉन्ग है तो आप किस तरह से अपना टाइम सेव कर सकते हो। एक ही लाइन में आप 3 डिजिट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। आज के इस वीडियो में मैंने मल्टीप्लिकेशन के सारे ट्रिक्स कवर कर लिए हैं जिन्हें इंप्लीमेंट करते ही आपकी कैलकुलेशन स्पीड एकदम से बूस्ट हो जाएगी। पर हाँ, उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अगर चाहते हो कि आपके दोस्तों की कैलकुलेशन स्पीड बढ़े तो इस वीडियो को उनमें जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप मेरे ये सारे ट्रिक्स आपको जरूर पसंद आए होंगे, तो इसलिए इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।